नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन 9 पर। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम वायुमंडल की संरचना को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद टॉप क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर वायुमंडल कहते किसे हैं। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। तो जैसे पृथ्वी जिस गैसीय आवरण से ढकी हुई है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है और इस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि एरोलॉजी कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं और वायुमंडल के निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल हमने पढ़ लिया है, वायुमंडल किसे कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें कौन कौन सी। तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78.03% है और उसके बाद नंबर 2 पर ऑक्सीजन है जो कि लगभग 21% पाई जाती है। अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 20.95% पाई जाती है। नंबर 3 पर है आर्गन गैस। आर्गन गैस जो कि है 0.93% पाई जाती है और नंबर 4 पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि 0.03% पाई जाती है। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की कितनी मात्रा है। तो कितनी मात्रा है 0.03%। उसके बाद कुछ अन्य गैसें हैं। तो ज़्यादातर आपको इन्हीं 4 गैसों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नियॉन गैस भी है, हीलियम गैस है, ओजोन गैस है, पर उनके बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? 5। तो हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। और दूसरे नंबर पर कौन सी परत है? समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरे नंबर पर है मध्यमंडल, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फेयर कहते हैं। और चौथे नंबर पर है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फेयर कहते हैं। और हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? वायुमंडल, जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। हम देखते हैं क्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्या होती है? सबसे निचली परत। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। सारी मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखने वाली है कि सभी मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी, वर्षा, इंद्रधनुष आदि। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर प्रति पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिरावट हो जाती है। यानी क्षोभ मंडल में जैसे हम पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाएगा। क्षोभ मंडल को ही हम संवहन मंडल भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है संवहन मंडल किसे कहते हैं? तो
क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहनीय धाराएं इसी मंडल तक चलती हैं। इसमें परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्षोभ मंडल को और क्या कहा जाता है, संवहन मंडल, और मौसम संबंधी गतिविधियाँ कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्षोभ मंडल के बाद आगे हम देखते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तो समताप मंडल में जो है, समताप मंडल का तापमान लगभग समान रहता है। सम मीन्स समान और ताप मीन्स तापमान, इसीलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। तो समताप मंडल का तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक की होती है। तो धरती से जो 18 से 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है वो हमारी समताप मंडल के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं, समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़कड़ाहट, तूफान आदि। यानी जो क्षोभ मंडल में हमने देखा था कि आंधी, बादलों की गरज, कड़कड़ाहट और तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में तापमान जो समान रहता है, ऐसी कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। जो है तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान जो हैं समताप मंडल में उड़ाए, यानी कि जो जहाज हमारे उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर आंधी, तूफान, बारिश जैसा कुछ नहीं होता है, वहाँ मौसम समान रहता है। और जो है ओजोन परत जो हमारी है वो समताप मंडल में ही स्थित है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो क्या होगा इसका आंसर, समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। और ये भी प्रश्न आया परीक्षा में कि वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में। और क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती। कौन अवशोषित कर लेता है, ओजोन परत जो है हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की इकाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग, यानी जो ओजोन परत की मापने की यूनिट है वो क्या है, डॉप्सन। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे हम देखेंगे मध्यमंडल। तो मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। तो इसे मध्यमंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे वायुमंडल की 5 परतें हैं उसमें से ये मध्य में पाया जाता है। सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए इसे मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल जो है वायुमंडल की हमारी तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका जो विस्तार है हमारी पृथ्वी से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में होता है। कितने किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मध्यमंडल हमारा पाया जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर ही आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं। ये जो है मध्यमंडल है हमें उल्कापिंडों से बचाता है। मध्यमंडल में आते आते घर्षण के कारण उल्कापिंड समाप्त हो जाते हैं। मध्यमंडल के बाद आता है हमारा आयन मंडल। तो आयन मंडल को अंग्रेजी में आयनोस्फीयर कहते हैं। तो जो हमारा आयन मंडल है मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में होता है। तो आयन मंडल हमारा जो है मध्यमंडल के 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के जो बीच की जगह है उसको हम क्या कहते हैं, आयन मंडल। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। जो आयन मंडल है यहीं से ही रेडियो तरंगे परिवर्तित होकर वापस आती हैं। संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल की 5वीं और आखिरी परत। तो इसे क्या कहते हैं, बाह्य मंडल। इंग्लिश में इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो जो बाह्य मंडल है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बाह्य मंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। बाह्य मंडल में ही हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। इस तरह हमने अपने वायुमंडल के जो है 5 परतें पढ़ ली हैं। अब आगे हम प्रीवियस ईयर टॉप क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ए नंबर पर है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, ए बी सी डी में कौन सा आपका विकल्प सही होगा,
ऑप्शन ए 78.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, या समताप मंडल में, या आयन मंडल में, या बाह्य मंडल में? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? जहाँ टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, कौन सी परत परावर्तित करती है? तो ऑप्शन ए आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।